नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, आप लोग का पैसा जो है वो कि प्रति एक साल आ रहा था 6,000, लेकिन अब जो है दोस्तों वो बंद हो चुका है। तो आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका सारा कंफ्यूजिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा कि आपका पैसा बंद जो हुआ है वो क्यों बंद हुआ है, अब उसको जो है कैसे दोबारा आप चालू करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारे केस में क्या होता है कि जब आपका पेमेंट बंद होता है ना तो दोबारा चालू हो जाता है, लेकिन कुछ केस ऐसा रहता है कि जो आपका बंद हो गया तो वो दोबारा आपका चालू नहीं होगा। अब बहुत सारे केस में क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट का पेमेंट जो कि आते रहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पैसा जो कि रियल में आ रहा है, लेकिन उसको समझ में लगता है कि मेरा पेमेंट बंद हो गया आना, वो टेंशन लेना बंद कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देख लेने के बाद सब कुछ आपको हम क्लियर बता देते हैं। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा टेंशन खत्म ही हो जाएगा। जो भी डाउट होगा, अगर आपका पेमेंट आ रहा होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा, आएगा या नहीं आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। एक बात दोस्तों हम आपको बता देते हैं, बस 2 लाइन की बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम साइबर कैफे का दुकान करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे पास एक कस्टमर आया, उन्होंने कहा कि मेरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 1 साल से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम उससे पूछे कि आपका अकाउंट जो है कौन सा बैंक में खुला हुआ है, तो उन्होंने कहा पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो हम पंजाब नेशनल बैंक में पैसा चेक किए तो भैया पैसा तो है ही नहीं, रियल में पैसा उस अकाउंट में नहीं था। तब हम क्या किए कि उस कैंडिडेट का जो है सही तरीका से जांच पड़ताल हम किए, यानी कि वेबसाइट पे जाकर के हम किस प्रकार से जांच किए वो भी हम आप लोग को बताएंगे। उस कैंडिडेट का हम जांच किए तो रियल में दोस्तों उसका पैसा जो कि आ रहा था, लेकिन उस अकाउंट में नहीं आ रहा था। जो अकाउंट उसका लिंक था, जो अकाउंट में पहले से पैसा आ रहा था पीएम किसान का, उस अकाउंट में उसका पैसा नहीं आ रहा था, दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा था। उस कैंडिडेट को दोस्तों पता ही नहीं था कि हमारे पास जो है और दूसरा भी अकाउंट है। तो हो सकता है दोस्तों आपके पास भी कोई और अकाउंट होगा और उस अकाउंट में पैसा जाता होगा, आपको पता नहीं है कि हमारे पास एक अकाउंट है या फिर 2 अकाउंट है। तो हम आपको एक और बात बता देते हैं कि देखिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मनरेगा वाला जो काम होता था ना, मनरेगा वाला क्या करते थे, जो ठेकेदार होता था वो कैंडिडेट का जो है कि जो भी लेबर होता था उसका आकर के ना सीएसपी के माध्यम से किसी या फिर किसी को बुला करके अकाउंट ओपनिंग करवा देता था। लेकिन उस अकाउंट में क्या होता था कि आधार डीबीटी यानी कि एनपीसीआई लिंक कर देता था वो जो अकाउंट खोलता था। उस अकाउंट में जो है दोस्तों पीएम किसान का पैसा जो है बहुत सारे किसानों का जा रहा है, लेकिन किसान को पता ही नहीं है। उनको ये समझ में लग रहा है कि मेरा जो है पीएम किसान का पैसा आना बंद हो गया। इस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ आपको हम बता देंगे। अगर रियल में आपका पैसा आता होगा तो वो कहां पर फंसा है, किस प्रकार से निकालना है, अगर बंद हो गया तो दोबारा कैसे चालू करना है, आपका चालू होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको हम पीसी स्क्रीन पर और सारा जानकारी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। हमेशा हम आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आ जाना होगा पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैसे आना है, आप गूगल क्रोम ओपन करिए। आप इस प्रोसेस को मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है पीएम किसान, केवल इतना डाल के सर्च कर देना है और जो फर्स्ट में लिंक आएगा पीएम किसान सम्मान निधि, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा, इसको काट दीजिएगा यहाँ से और इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से अगर आप समझेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें क्या चीज करना है। सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा नंबर डालना है, जो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आप ऑनलाइन किए हैं ना उसमें जो आपका नंबर लिंक होगा वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका जो है कौन सा नंबर लिंक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे किस प्रकार से आप लोग को चेक करना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ना आधार नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर गेट मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होता है। अगर आपको मोबाइल नंबर पता है कि कौन सा नंबर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए हुए हैं तो आप मोबाइल पर टिक करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर गेट मोबाइल पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम आधार नंबर डाल करके कैप्चा डाल करके गेट मोबाइल पर क्लिक किए हैं तो इस प्रकार से ओटीपी आ गया 6 डिजिट का। ओटीपी आपको इस प्रकार से ऐसे ही डाल देना है। अब यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे दोस्तों गेट डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर यहाँ से इस नंबर को नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसी नंबर से आप चेक कर पाओगे कि आपका जो है किस प्रकार का प्रॉब्लम आपको आया हुआ है इस योजना के अंतर्गत। तो सबसे पहले इस नंबर को आप कॉपी करके रख लीजिए। तो चलिए हम इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं। इस नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक बटन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस बैक पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों बैक कर दोगे, बैक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक करोगे तो आपके फोन पे 4 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से गेट डाटा वाले ऑप्शन पर, तो आप लोग का डिटेल जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहीं पर आपका सारा डाउट जो है वो कि क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस कैंडिडेट का यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो हो रहा है, लेकिन इस कस्टमर का कहना है कि मेरा पैसा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आ रहा था ना, वो आता था पंजाब नेशनल बैंक में, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको हम ये बताते हैं कि पहले इसका पैसा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में रियल में आता था, क्योंकि ये मेरा ही कैंडिडेट है। अब यहाँ पर इसका स्टेट बैंक में आ रहा है, जबकि स्टेट बैंक यहाँ पर हमने लिंक किया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक क्यों शो हो रहा है? क्योंकि भाई साहब का आधार एनपीसीआई लिंक जो है ना वो स्टेट बैंक में ही है, इसी वजह से इसका स्टेट बैंक में पैसा जा रहा है। अब हो सकता है कि आप लोग का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन कर लोगे इस प्रकार से, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होगा कि यहाँ पर बैंक जो है कौन सा बैंक का नाम शो कर रहा है। तो अगर आपका पैसा बंद नहीं हुआ होगा, अगर बैंक चेंज हुआ होगा ना, तो यहाँ पर बैंक शो हो जाएगा। आप उस बैंक को चेक करिएगा, उस बैंक में आपका पैसा होगा। अब मान लेते हैं यहाँ से जो है बैंक ठीक है, पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होगा। अगर आपका पैसा बंद हुआ होगा तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका पैसा जो है क्यों बंद हुआ है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे ना दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लैंड सीडिंग लिखा हुआ है, तो लैंड सीडिंग के आगे में जो है यस लिखा हुआ है और टिक लगा हुआ है। अगर आपका लैंड सीडिंग नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपका पैसा रुक जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि लैंड सीडिंग क्या है। ई केवाईसी, अगर आपका ई केवाईसी भी अनकम्प्लीट हुआ होगा तो पैसा आपका रुक जाएगा। अगर आपके आधार से जो है अभी आपको हम बताएं, आधार एनपीसीआई लिंक भी अगर नहीं हुआ तब पर भी आपका पैसा रुक सकता है। ठीक है, अब लैंड सीडिंग समझिए कि लैंड सीडिंग क्या है। अब देखिए इसका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भी आपके पंचायत का किसान सलाहकार होता है उसके द्वारा जो है भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। आपको पता होगा इस बात को। अगर आप उसके पास अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिए होंगे तो आपका लैंड सीडिंग जो है नो ही दिखाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है कि लैंड सीडिंग आपका गड़बड़ होगा तो पैसा आपको रुक जाएगा। लैंड सीडिंग दोबारा कैसे करना है? जैसे कि आपको आपके पंचायत का जो भी किसान सलाहकार होगा उसको जाकर के अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद, किसान रजिस्ट्रेशन, बैंक पासबुक आपको उनको जाकर के दे देना है अपने किसान सलाहकार को, तो आपका लैंड सीडिंग जो है यस दिखाएगा। उस प्रकार से आपका लैंड सीडिंग हो जाएगा। ई केवाईसी दोस्तों आपको जो है यहाँ से ऑनलाइन ही होता है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको बताएंगे आपका ई केवाईसी अगर नहीं हुआ होगा तो पैसा आपका रुक जाएगा। तो ई केवाईसी आपको कंप्लीट जो है कि वो कि करना ही पड़ेगा। आधार सीडिंग यहाँ पर है, अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हुआ होगा तो पैसा आपका रुक सकता है। ये 3 कारण है जो हमको बता दिया। मेन रीजन जो यही है, किसी वजह से आपका पेमेंट रुकता है। अब बहुत सारे केस में क्या होता है, पैसा पेमेंट आ रहा है लेकिन किसी दूसरे अकाउंट में आ रहा है जो आपका आधार से पहले ऑलरेडी लिंक है, आधार एनपीसीआई उस अकाउंट में। तो वो भी हम आपको बता ही दिए कि यहाँ पर आने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पर पहले कौन था अब कौन सा है। तो ये चीज आपको अवश्य ही चेक कर लेना है। अब मान लेते हैं आपका लैंड सीडिंग भी ठीक है, आधार ई केवाईसी भी कंप्लीट है, आधार बैंक सीडिंग भी ठीक है और यहाँ पर बैंक भी ठीक है, तब पर भी भाई साहब पैसा क्यों नहीं आ रहा है? तब आपको बताते हैं कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि आपका पेमेंट बंद कर दिया। आपका हो सकता है इनकम ज्यादा हो या फिर सरकारी नौकरी हो या फिर किसी प्रकार का और भी एरर हो सकता है इसके अलावा। अब ये एरर वाले को जो है पेमेंट तो मिलेगा ही, अब इसके अलावा जो भी एरर है उन लोगों को पैसा जो है कि बंद कर दिया गया है। तो वीडियो के पहले ही हम आपको बोले थे, वीडियो में पहले ही बोले थे कि आप कैसे चेक कर पाओगे कि आपका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा। अब आने का तरीका वो भी बता दिया, नहीं आने का वो भी तरीका बता दिया कि किसका नहीं आएगा। अब जिसका आएगा वो इस प्रकार से अपना प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ई केवाईसी अगर आप नहीं किए हैं तो दोस्तों ई केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत
3000 रुपया अब आपको मिलने वाला है, साल का 9000 मिलने वाला है। पहले आपको 6000 मिलता था 2000 करके साल में 3 बार, अब आपको जो मिलेगा वो 3000 करके साल में 3 बार, यानी कि 9000 अब आपको मिलेगा। जो लोगों को पता नहीं है ये वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी किसान जो भी परेशान होंगे उनका भाई साहब भला हो पाए। देखिए ई-केवाईसी करने के लिए आपको इन्हीं के वेबसाइट पर दोबारा आना होता है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग का यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर डाल के अपना ई-केवाईसी कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से आप कब कर पाओगे, जब आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी आप यहाँ से जो है ई-केवाईसी कर पाओगे। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा मोबाइल नंबर, तो आपको किसी वसुधा केंद्र पर या फिर CSC सेंटर पर जाकर के अपना आधार ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता ही आधार नंबर आप यहां पे डालोगे और सर्च पर क्लिक करोगे, आपके फोन पे OTP आएगा। कब आएगा, जब आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तब जाएगा। तो इसी देखिए मैं आपको क्लियर ही समझा दिया। अगर किसी प्रकार का और डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आपको हेल्प कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। इस वीडियो को करते एंड आपने पूरा वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा हम आप लोग को इसी प्रकार का सेवा देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं एंड अपने पूरा वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।